बांग्लादेश सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है? क्या बांग्लादेश दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? और क्या लोन लेकर बांग्लादेश 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। अगस्त के महीने में सरकार का तख्ता पलट होना बांग्लादेश के भीतर, और अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश को लेकर अर्थशास्त्रियों ने जो अनुमान लगाया है वो चौंकाने वाला है। अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि बांग्लादेश आने वाले समय में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो जाएगा। वही बांग्लादेश जो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन मांग रहा है। जब प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना थी तब उन्होंने भी लोन लिया था, और अब फिर से मोहम्मद यूनुस की सरकार भी कर्ज मांग रही है, और उसी पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होगा। अब कैसे होगा उसकी पूरी कहानी समझ लीजिए। $3 अरब का अतिरिक्त कर्ज मांगने की मांग पर यूनुस सरकार अड़ी है, जबकि $4.7 अरब का कर्ज प्रधानमंत्री जब शेख हसीना थी उन्होंने मांगा था, और जिसकी 3 किस्तें IMF बांग्लादेश को भेज भी चुका है। लेकिन अब $3 बिलियन का कर्ज बांग्लादेश की सरकार को और चाहिए। लेकिन इसी के साथ अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इसी लोन के आधार पर 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और कैसे होगा? 2025 में बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट है वो 3.8% मापी गई, और ये तब मापी गई जब तख्ता पलट हुआ और अस्थिरता बांग्लादेश के भीतर आई। जबकि जब प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना थी उस समय पर जो GDP की ग्रोथ देखी जा रही थी बांग्लादेश की वो 6-6.5% से ज्यादा देखी जा रही थी। लेकिन अब इसका अनुमान घट गया है, और 2025 में जो बांग्लादेश की ग्रोथ रेट देखा जा रहा है वो 3.8 का देखा जा रहा है। अक्टूबर के महीने में IMF ने 4.5 का अनुमान लगाया था ग्रोथ रेट का, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया क्योंकि अस्थिरता बांग्लादेश के भीतर बहुत ज्यादा थी। अब यह माना जा रहा है कि 51 साल बाद बांग्लादेश 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, और भारत दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस दुनिया में होगा। लेकिन अभी ये देश कहां खड़े हैं, और साथ ही ये कि आखिर पाकिस्तान 51 साल बाद कहां खड़ा होगा और अभी कहां खड़ा है, इन सारी बातों पर नजर डालेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले तो इसको समझिए कि दुनिया की GDP में बांग्लादेश की हिस्सेदारी कितनी है। तो दुनिया की GDP में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 1.57% की है, यह बांग्लादेश रखता है। बांग्लादेश की जो कुल GDP है वो $437 बिलियन की है, और अभी के समय पर बांग्लादेश दुनिया की GDP के मामले में 34वें नंबर पर आता है, और एशिया में 11वें। दुनिया में 34वें और एशिया में 11वें नंबर पर बांग्लादेश GDP के मामले में खड़ा है। 2075 तक बांग्लादेश 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, और भारत दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन 51 साल बाद जो GDP होगी बांग्लादेश की वो $5.09 ट्रिलियन की हो जाएगी। यानी कि अभी बांग्लादेश की जो GDP है वो $437 बिलियन है, और 51 साल बाद $5.09 ट्रिलियन की हो जाएगी। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि वो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। ये जो अनुमान लगाया गया था, ये अनुमान जून में लगाया गया था। जून की रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही गई थी, और तब प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, तब बांग्लादेश में इस तरह की अस्थिरता नहीं थी। लेकिन अब कुछ परिदृश्य बदले हैं तख्ता पलट होने के बाद। अब ऐसे में संकट की घड़ी नजर आ रही है, और इसीलिए बांग्लादेश की सरकार $3 बिलियन का यानी कि $3 अरब का जो कर्ज है वो IMF से मांग रही है। अब इसमें बांग्लादेश कहां खड़ा होगा इस पर एक नजर डालते हैं।
51 साल बाद यह तो पक्का है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और भारत से पीछे होगा। अगर भारत दूसरे स्थान पर है तो बांग्लादेश की तो यह हिम्मत कभी नहीं हो सकती और ना ही औकात कि वो पहले नंबर पर आ जाए। पाकिस्तान भारत से तो बहुत पीछे होगा, लेकिन वो बांग्लादेश से भी पीछे होगा। और इस बात के लिए, इस अनुमान को देखकर बांग्लादेश को डूब जाना चाहिए शर्म से। इंडिया की जीडीपी अगर हम 51 साल बाद की बात करें, 2075 की बात करें, तो भारत की जीडीपी 52.5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। अभी जो भारत की जीडीपी है वो 3.385 ट्रिलियन डॉलर की है और अभी भारत 5वें नंबर पर है तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में दुनिया की। पाकिस्तान की अगर अभी आप बात करेंगे तो वो 377 बिलियन डॉलर और 41वें नंबर पर है। सोचिएगा कि अभी भी पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे है। जो पाकिस्तान अपने आप को तुर्रम खा मानता है और बांग्लादेश को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश में जुटा है, वही पाकिस्तान अभी भी बांग्लादेश से पीछे जीडीपी के मामले में खड़ा है। 2075 में पाकिस्तान की जीडीपी 2.66 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, यानी कि ट्रिलियन की रेस में तो आ जाएगा। लेकिन इसी ट्रिलियन की रेस में 2075 में जहां बांग्लादेश को लेकर अनुमान है कि वो 5 ट्रिलियन डॉलर से आगे निकल जाएगा, वहीं पाकिस्तान महज 2.5 ट्रिलियन डॉलर पर ही अटका रहेगा। और भारत तो खैर 50 क्रॉस कर चुका होगा, 52.5 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस हो चुका होगा। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो कृषि पर निर्भर करती है। औद्योगिकरण हो रहा है लेकिन वो उतना बेहतर नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान अपनी शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च ना करके आतंकवाद पर ज्यादा तवज्जो देता है, इसीलिए हालात हैं। अब बांग्लादेश को लेकर कहानी समझिए कि बांग्लादेश ने जब अस्थिरता नहीं थी और प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना थी, तब 4.7 बिलियन डॉलर का लोन लिया था, जिसकी 3 किस्तें आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दे चुका है और कुल मिलाकर 2.3 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया जा चुका है जो बांग्लादेश के खाते में जा चुका है। पिछले साल इस लोन को मंजूरी आईएमएफ ने दी थी, ये पिछले साल सरकार ने मांगा था, लेकिन शेख हसीना के तुरंत हटने के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, जो अंतरिम सरकार चला रहे हैं, उन्होंने तुरंत आईएमएफ से 3 बिलियन डॉलर का कर्ज और मांगा है। लेकिन ऐसे में आईएमएफ ने कहा कि आपको 3 बिलियन नहीं दे सकते हैं, 1 बिलियन से काम चलाइए। लेकिन इस बात को लेकर बांग्लादेश की सरकार अड़ी हुई है, मोहम्मद यूनुस अड़े हुए हैं कि नहीं, चाहिए तो 3 बिलियन ही चाहिए, 1 बिलियन से हमारा काम नहीं चलेगा। और आईएमएफ 1 बिलियन से ज्यादा देने के लिए अभी राजी नहीं है और इसीलिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और मुसीबत समझिए बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है वो आलू, प्याज, चीनी, दाल, चावल सब भारत से जाता है और भारत से जाने के बाद भी भारत को ही आंख दिखा रहा है और इसीलिए रोजमर्रा की इन चीजों पर भी किल्लतें बांग्लादेश में देखी जा रही हैं। और सोचिए कि भारत का कितना बड़ा कर्जदार है। 1971 में आजादी की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी मौजूदा समय में कैसा कर्जदार है। भारत के 2 राज्य झारखंड और त्रिपुरा बांग्लादेश को बिजली देते हैं और दोनों राज्यों पर कई सौ करोड़ रुपए का कर्ज यानी कि बिजली बिल बकाया है, जो बांग्लादेश को चुकाना है, वो नहीं चुकाने की हिम्मत है। लेकिन वहां भीतर में कैसी अस्थिरता है, हिंदुओं पर कैसा अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, यह पूरी दुनिया ने देखा है। त्रिपुरा का आंकड़ा देखा जाए तो 200 करोड़ का बिल बांग्लादेश को चुकाना है बिजली का, और अगर अडानी पावर झारखंड यूनिट का बिल वो है 680 करोड़ रुपए बांग्लादेश को चुकाना है। यानी कि अगर कुल मिला लिया जाए तो 900 करोड़ के आसपास तो उसे बिजली का बिल चुकाना है। ऐसी गर्त की हालत में है बांग्लादेश। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो अनुमान अर्थशास्त्री बांग्लादेश को लगाकर देख रहे हैं, जो मान रहे हैं, उन पर बांग्लादेश कितना खरा उतरता है। क्या अपनी स्थिति को बेहतर करता है और दिमाग को बेहतर करता है या नहीं करता है, या जिस
अंध धर्म के रास्ते पर वो चला है, उसी पर चलकर गर्त में तो नहीं गिर जाएगा। बाकी आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप बांग्लादेश को लेकर क्या सोचते हैं। कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।